लीबिया का एक आमर कज़ाफी नामी शख्स, किस ने वीडियो देखी, ये इसी साल का मंजर है, इसी साल का मंजर, लीबिया का शख्स है आमर कज़ाफी, एयरपोर्ट पर पहुंचा है, फ्लाइट तैयार है, हाजी बैठ रहे हैं। ये जियो न्यूज ने भी दिखाया, एक्सप्रेस ने भी दिखाया और बाद में न्यूज वालों ने भी इस मंजर को भी दिखाया। हाजी अल्लाह के दरबार का ऐसा मकबूल हुआ कि फ्लाइट उड़ चुकी है और हाजी बैठकर प्रवास कर चुके हैं, लेकिन वो आमर नामी शख्स अभी तक एयरपोर्ट के ऊपर अभी अपने डॉक्यूमेंट पूरे करवा रहा है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से उसको रोक दिया गया कि तू नहीं जा सकता। लेकिन वो सारे कहने लगे जहाज प्रवास कर गया है, उड़ चुका है, तू भी अपने घर में चला जा। यकीन देखिएगा, कहा कि नहीं, इंशाअल्लाह मैंने पैसे इकट्ठे किए थे अल्लाह के घर जाने के लिए, वो मालिक मुझे जरूर लेकर जाएगा, वो मालिक मुझे जरूर लेकर जाएगा। मुझे बताइएगा, फिर आपने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, क्या देखा, वो जहाज जो उड़ चुका है, प्रवास कर चुका है, फनी खराबी की वजह से फिर वापस एयरपोर्ट के ऊपर आता है। अभी फिर कहा गया यार एक बंदा रहता है और इसको भी उठाकर जहाज के अंदर जो है ना बिठाया जाता है। कहा कि नहीं, उसके सिक्योरिटी का मामला अभी क्लियर नहीं है, उसके बाद क्लियरेंस नहीं मौजूद है। कहा कि हम फिर प्रवास करेंगे, दरवाजा नहीं खोला गया और फिर प्रवास हो गई। अब अजीज साहब जो फिर फनी खराबी और फिर उसने कह दिया क्या कहा, जो मैं पहले भी कहता हूं यार, एक हज करने वालों में से एक जरूर हाजी ऐसा होता है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला सारे हाजियों का हज कबूल फरमा लेता है, और उनमें से अल्लाह ताला ने कैमरे की आंख के अंदर उसको महफूज करके दिखा दिया। परवाज ये बंदों के कब्जे के अंदर नहीं होती, ये परवाज तो खुदा के कब्जे के अंदर होती है। ये परवाज, ये उड़ना, ये बैठना, ये बंदों की ताकत के अंदर नहीं होता, ये सब कुछ खुदा की ताकत के अंदर होता है। और उस पायलट ने भी कह दिया कि जब तक आमर कज़ाफी वो जहाज के अंदर नहीं बैठ जाएगा तो उस वक्त तक हमारी परवाज भी नहीं होगी। तो वो उसको बिठाया गया, परवाज करवाई गई और फिर हरमैन शरीफैन थे वहां पर मुतव्विर, वहां पर खड़े होने वाले जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, और फिर आमर कज़ाफी का हाथ को बोसा देते हुए नजर आए। यार कितना तू खुशकिस्मत है कि 2 मरतबा उसको लैंड करवाया गया, उतारा गया, इसलिए कि सारे हाजी बैठ चुके हैं, एक मेरा बंदा अभी रहता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया था अब किसी को हकीर ना जाना करो, अब किसी को हकीर ना जाना करो। फरमाया बंदे के बुरा होने के लिए यही काफी है, वो अपने किसी भाई को हकीर जाने। और फरमाया जो पता नहीं जिसको तुम हकीर जान रहे हो, अल्लाह ताला ने तो उसको सबसे बड़ा दर्जा और मकाम अता फरमाया होता है। तो उसमें से वो हाजी जो हज करने वाला है, तो उसने बता दिया कि जिसका ताल्लुक खुदा के साथ हो तो अल्लाह परवाज़ को भी वापस लौटा देता है और फिर अपने बंदों को यहाँ से उठाकर उनके ऊपर सफर भी करवा देता है। तो अजीज साहब, ये करिश्मे, ये कुदरत अपने नज़ारे करवाती है कि मैं इस दुनिया में अभी हूँ, इस निजाम को चलाने वाला हूँ। जब तक निजाम मेरे बंदे मेरे ताबे होकर चलते रहेंगे, तो मैं ये जहाज तो दूर की बात है, हम तो हवाओं को भी अपने बंदों के ताबे कर देते हैं। तो अल्लाह के दरबार दुआ करते हैं, मालिक हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए।